Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Murtaza and this is Al Khwarizmi Math Hub and हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे सॉल्व कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसके स्टूडेंट्स जो पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे 1 बाय 1। तो जो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आई होप आपको पावर रूल जो है वो क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ए बी है, ठीक है, उसकी पावर है 2b लाइक दिस। ठीक है, जब इनका हम बटा चेंज कर देंगे, इनकी फ्रैक्शन को जब हम उल्टा देंगे, लाइक न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे b ओवर a, तो जो इसकी पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। और आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर ये स्पीड का यूनिट है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम। आई होप आई एम क्लियर। डिस्टेंस ऊपर होता है डिस्टेंस, किलोमीटर ओवर आवर। ठीक है, किलोमीटर ओवर आवर। जब हम किलोमीटर की हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं और की हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो जो इसकी पावर है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर है +1। जब न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो इसकी पावर हो जाती है -1। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा। फर्दर मोर आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पावर रूल के बारे में कि हम ने कन्वर्ट की है इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में। ठीक है, -2 था तो हमने इसे पॉजिटिव कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स जो इनकी पावर्स हैं इनको अप्लाई करने जा रहे हैं। इस वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा और ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4 का स्केयर 16 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, 4 का क्यूब 64 आ गया, 9 का क्यूब 729। सो दिस वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपको आई होप ये बात भी क्लियर होगी, क्योंकि ये साइन है डिवीजन का साइन। ठीक है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। लाइक 64 जो है न्यूमिनेटर में है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने जो इनकी फ्रैक्शन है इसको चेंज कर दिया है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आए हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। सो अब जो है हमने देखना है कि ये कौन सी वैल्यू किस किस पे डिवाइड हो रही है, कैसे कैसे डिवाइड हो रही है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले 16 जो है ये 64 को डिवाइड कर रहा है। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। सो हमारे पास 60 ने डिवाइड हुए हैं आपस में, तो 16 की जगह पे 1 आ गया, 64 की जगह पे 4। सो नेक्स्ट जो 9 है वो 729 को डिवाइड कर रहा है, तो
9 की जगह पे 1 आ गया, 729 को हमने 9 पे डिवाइड किया, 729 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 81। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग थे वैल्यूज़ उनको हमने इस स्टेप में नीचे ले आए हैं। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है इससे डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है। सो फर्दर जो है डिवीजन का प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। 4 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 1 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। सो 16 की जगह पे 4 आ गया। सो नेक्स्ट जो 27 है वो 81 को डिवाइड कर रहा है और 81 का जो आंसर आ रहा है वो 3 है। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट टाइम में लिखा है, ठीक है। तो अब जस्ट हम मल्टीप्लिकेशन, फर्दर तो ये डिवाइड हो नहीं सकते, सो हम जस्ट मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। जो 4 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्दर 1 के साथ, और ये डिनोमिनेटर वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 12/1 और फाइनल आंसर 12, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। सो इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, बाकी जो सिमिलर पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसी से मिलते जुलते हैं। सो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बात समझ में ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अल ख्वाज़मी मैथ हब के नाम से एक ईमेल भी जनरेट कर दूंगा, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन केस आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप वाया ईमेल भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमने जो हमें गिवन वैल्यू है इसे सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको पावर रूल क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक n और एक है हमारे पास 1 की पावर m, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो क्या होगा, इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है, a की पावर n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इस वैल्यू का इस फॉर्म में लिख दिया है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। लेट्स से हमारे पास वैल्यू है a की पावर n प्लस 1, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1। स्टूडेंट्स, आपकी पावर रूल पे गिरफ्त होना ज़रूरी है। अगर आपको पावर रूल के बगैर आपको नहीं समझ सकते इन क्वेश्चंस को, इस वजह से मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो है कि आपका जो पावर रूल है, आपको पावर रूल क्लियर करवाया जाए। सो एक और अगर हम देखें a की पावर हो 2 की पावर n, ठीक है, तो इसको हम a² n इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप जो मैंने डिलीवर किया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इन केस आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने आपको पावर रूल में बताया कि कैसे करते हैं। सो ये 25 की पावर है, 25 की पावर है n प्लस 1, ठीक है। सो हमने n प्लस 1 25 को 25 की पावर n अलग और 25 की पावर 1 अलग लिख लिया, जैसे कि मैंने पावर रूल क्लियर करते हुए आपको समझाया था। सेम फॉर दिस वन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन केस अगर 2 की पावर n हो तो हम इसे a की पावर 2,
ए स्केयर इंटू एन लिख सकते हैं। सो 5 के साथ भी हमने ऐसे ही किया, 5 स्केयर लिख लिया और जो n है उसे हमने वैसे ही लिख दिया आउटसाइड एज अ पावर। सो 5 का स्केयर जो है ये वाला आ गया हमारे पास 25 और जो n है वो वैसे ही हमने प्लेस कर दिया। सो डिनोमिनेटर की बात करें, अगर 5 की पावर थी दिस वन 2 की पावर n और प्लस 3, सो इसे 2 की पावर n अलग और 5 की पावर 3 हमने अलग लिख दिया, दिस वन एंड दिस वन। डिनोमिनेटर की बात करें, इसकी तरह मैंने इसकी में भी 25 की पावर n अलग और 25 की पावर 1 अलग कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस टाइम में जस्ट हमने थोड़ी सी चेंजिंग की हैं, ठीक है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। सो दिस 25 को हमने वैसे ही लिख दिया विदाउट पावर, बाकी जो न्यूमिनेटर है वो सेम ही रहा। सो ये जो है 5 की पावर क्यूब, इसे हमने 5 स्केयर एंड 5 की पावर 1 की फॉर्म में लिख दिया। बाकी जो है हमारी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ एज इट इज़ ही रही। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करेंगे, ये जो 5 है इसे इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 का स्केयर ले लेंगे, और बाकी जो और ये जो है स्केयर इसकी तरह हम इसे अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे 5 पे और 25 की पावर n आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25 और 5 स्केयर एज इट इज़ ही आ गया हमारे पास, और जो 5 की पावर 2n थी, ठीक है, उसको हमने 25 की पावर n की फॉर्म में लिख दिया। सो बाकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही हमने लिख दी। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कॉमन लेने का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया था। इन केस आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाएं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो कॉमन लेने का कंसेप्ट है उसे अच्छे से देखें। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में जो 25 की पावर n और 25 इस फर्स्ट वाले में भी मौजूद है और जो सेकंड वैल्यू है इसमें भी मौजूद है। सो हमने 25 की पावर n जो है वो कॉमन ले लिया। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी 25 की पावर 25 और 25 की पावर n जो है इस वाले में मौजूद है, फर्स्ट वैल्यू में भी और सेकंड वैल्यू में भी मौजूद है। सो हमने न्यूमिनेटर में कॉमन लिया 25 की पावर n। आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 25 की पावर n और 25 ये हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो है 5। और सेम फॉर दिस वैल्यू, हमने ये कॉमन ले लिया तो पीछे जो रिमेनिंग बचा हमारे पास वो 1। इस वैल्यू में से हमने कॉमन ले लिया तो हमारा जो वैल्यू पीछे रिमेनिंग बची वो 5 स्केयर है और इस वाले में 1। सो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड हो गए तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये दोनों तो हो गए आपस में डिवाइड, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची न्यूमिनेटर में वो है 5 - 1, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू बची वो है 5 स्केयर -1, दिस वन। सो इसे हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जो 5 का स्केयर है उसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में से -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, 4/25। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं। 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 6 आ जाएगा। सो
दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की होगी। इन केस आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट्स बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके इस कंसेप्ट के रिलेटेड वो हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 भी आई थिंक इसी बेस पे सॉल्व होता है। तो काइंडली इन दोनों क्वेश्चंस को ख़ुद जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस आपको कोई बात समझ में ना आई तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सेम फॉर, इसमें भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पावर रूल जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कि इन दोनों की जो वैल्यू है, ये दोनों पावर हैं, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। सेम फॉर दिस, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो तो वैसे ही मौजूद है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पावर रूल आई होप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों की पावर को हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। और सेम फॉर दिस वन, इसकी पावर्स को भी हमने अलग अलग कर दिया और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ एज इट इज़ ही आ गई। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में 5 की पावर n जो है वो कॉमन है, दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं कि ये कॉमन है, इन्हें हम में दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है। सो हमने 5 की पावर n डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेंगी। इनको जस्ट हमने 5 का क्यूब ले लेना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 में से 4 को माइनस कर देना है तो हमारा, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगे इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 5 क्यूब हमारे पास आ गया 125, 5 ने मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ तो हमारे पास आ गया 30, और 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। सो अब हम 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, और अब हम 5 को 95 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ खुद सोल्व कीजिएगा। आपको अगर समझ में ना आए कोई बात तो प्लीज़ पूछिएगा। सो इन केस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, माय वीडियो। विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।